योगी यार ये तो समय ही बताएगा। ऐसे में लोकसभा चुनाव में छठवें चरण का जो चुनाव है पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है और लास्ट चरण जो सातवें चरण का चुनाव है अभी बाकी है। तो ऐसे में किस पार्टी की होगी जीत और किस पार्टी की होगी हार है तो समय ही बताएगा। जबकि लास्टवें चरण यानी सातवें चरण का जो चुनाव है 1 जून को होना है। उसके बाद से 1 जून को सातवें चरण का चुनाव होने के बाद जो है 4 जून को है इस लोकसभा चुनाव का रिजल्ट भी आ जाएगा। तो ऐसे में किस पार्टी की होगी जीत और किस पार्टी की होगी हार। तो लोकसभा चुनाव जो लास्ट चरण है दोस्तों यहाँ पे 1 जून को होना है और वहाँ पे लास्ट चरण होने के बाद जो है 4 जून का इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो ऐसे में किस पार्टी की जो है 1 जून के यानी सातवें चरण में दबदबा बना रहेगा। आज की इस वीडियो में एक सर्वे के माध्यम से बहुत ही सटीक एग्जिट पोल है जिससे आप जान जाएंगे किस पार्टी का दबदबा बना रहेगा। ऐसे छठे चरण का चुनाव जो हुआ है यानी छठे चरण तक जो चुनाव हुआ है इसमें जो है सभी पार्टियों का दबदबा रहा, लेकिन सातवें चरण का जो चुनाव में जिस पार्टी का दबदबा रहेगा वो पार्टी जो है केंद्र में अपनी सरकार बना सकती है। तो ऐसे में किस पार्टी का दबदबा रहेगा मैं आपको एक सही एग्जिट पोल के माध्यम से बता रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में टोटल 6 सीटों पे जो है चुनाव होंगे, तो जिसमें से यहाँ पे 6 सीटें हैं। तो 6 सीटों में 3 सीटें बीजेपी को, जबकि वहीं पे कांग्रेस को भी 3 सीटें मिल सकती हैं। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है भारत में जो कि अभी तक यहाँ पर लोकसभा चुनाव में कोई भी यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया था। पहली बार जो लोकसभा चुनाव में यानी केंद्र की सरकार बनाने में पार्टिसिपेट किया है। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर जो है एक बहुत ही ऐतिहासिक काम हो रहा है यहाँ जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो लोकसभा चुनाव में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे पंजाब राज्य की। पंजाब राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पे लोकसभा चुनाव का सीटें 14 सीटें हैं, जिसमें से मात्र 4 सीटें बीजेपी को मिलेंगी, जबकि वहीं पे कांग्रेस को 10 सीटें मिल सकती हैं। ऐसे संभावना जताया जा रहा है कि 4 सीटों से ही बीजेपी को वहाँ से संतुष्ट करना पड़ेगा, जबकि वहीं पे कांग्रेस को 10 सीटें मिल सकती हैं। हम बात कर लेते हैं झारखंड राज्य की। झारखंड राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पे लोकसभा चुनाव की सीटें टोटल 14 सीटें हैं। तो 14 सीटों में यहाँ पे बीजेपी जो है 10 सीटें से अपना बढ़त बनाई है, जबकि कांग्रेस को मात्र वहाँ से 4 सीटें ही मिल सकती हैं। तो ऐसे में झारखंड राज्य में बीजेपी का दबदबा नज़र आ रहा है, जबकि वहीं पे कांग्रेस का कोई भी यहाँ पे 4 सीटों से संतुष्ट करना पड़ेगा। हम बात कर लेते हैं असम राज्य का। असम राज्य एक ऐसा राज्य है जो लोकसभा चुनाव की सीटें टोटल वहाँ पे 14 सीटें अवेलेबल है। तो 14 सीटों में 10 सीटें बीजेपी निकाल सकती है, जबकि वहीं पे कांग्रेस मात्र 4 सीटों से संतुष्ट करना पड़ेगा। जबकि कांग्रेस यहाँ पे बहुत ही तगड़ा मेहनत कर रही है, फिर भी यहाँ पे 4 सीटें निकाल सकती है, जबकि वहाँ के पार्टियों को कोई भी सीट न निकलने की संभावना है। हम बात कर ले तेलंगाना राज्य की। तेलंगाना राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पे लोकसभा चुनाव की सीटें टोटल 17 सीटें वहाँ पे अवेलेबल है। तो ऐसे में वहाँ पे बीजेपी को 10 सीटें मिल जाएंगी, वहीं पे कांग्रेस को मात्र 60 सीटों से ही संतुष्ट करना पड़ेगा और वहाँ के अदर पार्टियों को कोई भी सीट न निकलने की संभावना जताया जा रहा है। जबकि तेलंगाना में देख सकते हैं कि बीजेपी का कांग्रेस की अपेक्षा जो है बढ़त नज़र आ रहा है। तो हम बात कर लेते हैं केरल राज्य की। केरल राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पर लोकसभा चुनाव की सीटें टोटल 20 है, तो उसमें से मात्र बीजेपी को 10 सीटें, जबकि वहीं पे कांग्रेस को भी 10 सीटें मिल सकती हैं। तो ऐसे में वहाँ पे केरल राज्य में बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई एकदम टक्कर की लड़ाई है। तो ऐसे में दोनों दोनों जो है पार्टियां आपस में एकदम टक्कर की लड़ाई केरल में इन दोनों के बीच में है। हम बात करें तो उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पर लोकसभा चुनाव की सीटें टोटल 21 है। तो 21 सीटों में 10 सीटें बीजेपी अपना कब्जा बनाए रखी है, जबकि वहीं पे कांग्रेस जो है अपने 10 सीटों पर दबदबा बनाए रखा है और वहाँ की कोई एक पार्टी जहाँ पे 1 सीट जीत सकती है। जबकि उड़ीसा राज्य में भी देख सकते हैं बीजेपी और कांग्रेस की जो लड़ाई है सेम टू सेम नज़र आ रही है, एकदम समान टक्कर की नज़र आ रही थी। ऐसे इस बार जो है बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई एकदम टक्कर की होने वाली है हर राज्यों में। हम बात कर लेते हैं राजस्थान राज्य की। राजस्थान राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पे लोकसभा चुनाव की सीटें टोटल 25 सीटें हैं, जहाँ पे 25 सीटों में 12 सीटें बीजेपी को, जबकि वहीं पे कांग्रेस को 12 सीटें, जबकि 1 सीटें अदर पार्टी को मिल सकती है। तो ऐसे में राजस्थान राज्य में किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार ये तो समय ही बताएगा। जबकि राजस्थान राज्य में बीजेपी और कांग्रेस की सीटें आपस में बराबर है। तो ऐसे में वहाँ भी राजस्थान में भी बीजेपी और कांग्रेस का जो लड़ाई है बिल्कुल टक्कर की लड़ाई है। ऐसे में हम बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश राज्य की। आंध्र प्रदेश राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पे लोकसभा चुनाव की सीटें टोटल 25 सीटें हैं। तो 25 सीटों में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बीजेपी वहाँ से 15 सीटें निकाल सकती है, जबकि वहीं पे कांग्रेस मात्र 8 सीटों से उसको संतुष्ट करना पड़ेगा।
और वहाँ के अदर पार्टियों को मात्र 2 सीटों से संतुष्ट करना पड़ेगा। तो आंध्र प्रदेश में जो बीजेपी का है दबदबा नज़र आ रहा है हमको, जबकि आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं किस पार्टी की होगी जीत और किस पार्टी की होगी हार। तो हम बात कर लेते हैं गुजरात राज्य। गुजरात राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ लोकसभा चुनाव की सीटें टोटल 26 हैं, जिसमें से बीजेपी, जबकि यहाँ पे मोदी जी का वहाँ पे गुजरात में बहुत यहाँ पे दबदबा है, इसलिए वहाँ पे बीजेपी को 20 सीटें निकाल सकती है, जबकि वहीं कांग्रेस बड़ी मुश्किल से 5 सीटों पे ही सिमट सकती है और वहाँ की एक अदर पार्टी और कोई वहाँ पे 1 सीटें निकाल सकती हैं। तो ऐसे में गुजरात राज्य में जो है बीजेपी का पूरी तरह दबदबा बनाए रखा है और वहीं पे कांग्रेस का भी दबदबा नहीं है, बड़ी मुश्किल से ही 5 सीटें निकाल सकती है। ऐसे में हम बात करें उत्तर प्रदेश राज्य की। उत्तर प्रदेश राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पे लोकसभा चुनाव की सीटें यहाँ पे 80 सीटें हैं, जबकि पूरे भारत के राज्य में सबसे ज़्यादा लोकसभा चुनाव की सीटें उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे ये एक निर्णायक होता है, यहाँ से जो सबसे ज़्यादा सीटें निकाल देता है, केंद्र में सरकार बनने की संभावना भी सबसे ज़्यादा उसी पार्टी की होती है। तो ऐसे में कौन सी पार्टी उत्तर प्रदेश से सर्वे के माध्यम से कौन सा पार्टी निकाल सकती है, तो हम देख सकते हैं कि बीजेपी यहाँ से 60 सीटें निकाल सकती है, जबकि वहीं पे कांग्रेस 20 सीटों पे ही सिमट सकती है। और कांग्रेस को जीतना है तो उत्तर प्रदेश में जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को निकालना हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की सीटें टोटल 80 सीटें अवेलेबल है। तो ऐसे में जो पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना दबदबा बनाए रखेगी उसकी जीत हो सकती है, जबकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का जो है मुख्यमंत्री रहे तो दबदबा है, इसलिए बीजेपी का दबदबा यहाँ पर बना रहेगा। और वहाँ पे इसलिए वहाँ पे सर्वे के माध्यम से चला है कि यहाँ पे बीजेपी 60 सीटें जीत सकती है, जबकि वहीं पे कांग्रेस 20 सीटों पे ही सिमट सकती है। हम बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य की। महाराष्ट्र राज्य एक ऐसा राज्य है जो भारत में लोकसभा चुनाव की सीटों में दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र में टोटल 48 सीटें हैं, 48 सीटों में लोकसभा चुनाव की सीटें 48 है, जबकि महाराष्ट्र में जो है कांग्रेस का पूरी तरह दबदबा हमको नज़र आ रहा है, जबकि वहीं पे जो है बीजेपी को मात्र 14 सीटों से संतुष्ट करना पड़ेगा, जबकि कांग्रेस को वहाँ से 34 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अदर पार्टियों की कोई भी सीट न निकलने की संभावना है। तो ऐसे में कांग्रेस को जो है दबदबा नज़र आ रहा है यहाँ पे महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य यहाँ पे बहुत ही मतलब एक ऐसा राज्य है जहाँ पे वो लोकसभा चुनाव की सीटें टोटल 48 सीटें वहाँ पे अवेलेबल है। हम लोग बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ लोकसभा चुनाव की सीटें टोटल 42 सीटें अवेलेबल है। तो यानी यहाँ पे एक तीसरा राज्य एक ऐसा है जहाँ लोकसभा चुनाव की सीटें यहाँ पे तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा है। तो हम बात कर लेते हैं 42 यहाँ पे 42 सीटें पे 42 सीटें में किस पार्टी को कितने सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं पे देख सकते हैं कि बीजेपी को मात्र 12 सीटें, जबकि वहीं पे कांग्रेस को 30 सीटें निकाल सकती हैं। तो पश्चिम बंगाल में आप देख सकते हैं कि बहुत ही कांग्रेस का यहाँ पर दबदबा नज़र आ रहा है, जहाँ पे पश्चिम बंगाल में 30 सीटें निकाल सकती है और वहीं पे बीजेपी बड़ी मुश्किल से 12 सीट निकाल पाएगी और ये 12 सीटों में ही अपना इसको संतुष्ट करना पड़ेगा। हम बात कर ले बिहार राज्य में। बिहार राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ लोकसभा चुनाव की सीटें टोटल 40 है और वहाँ पे जो नीतीश कुमार थे तो नीतीश कुमार यहाँ पे लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात्र वहाँ से 12 सीटें निकल सकती है, जबकि वहीं पे जो है यहाँ पे कांग्रेस को 28 सीटें निकलते हुए नज़र आ रहा है। ऐसे सर्वे के माध्यम से संभावना जताया जा रहा है कि यहाँ पे कांग्रेस का जो है बिहार में दबदबा है, जबकि वहीं पे बीजेपी का मात्र 12 सीटों से ही संतुष्ट करना पड़ सकता है। हम बात करें तमिलनाडु राज्य की। तमिलनाडु राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ लोकसभा चुनाव की सीटें टोटल 39 सीटें हैं। तो 39 सीटों में बीजेपी को मात्र 12 ही सीटें मिल सकती है, जबकि वहीं पे कांग्रेस को 27 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ पे अदर पार्टियों को कोई भी सीट न मिलने की संभावना है। बीजेपी को वहाँ से मात्र यहाँ भी 12 सीटों से ही संतुष्ट करना पड़ेगा, जबकि वहीं पे कांग्रेस को 27 सीटें मिल सकती हैं। तमिलनाडु राज्य में 39 सीटों में 27 सीटों पे ही कांग्रेस का दबदबा नज़र आ रहा है, जबकि वहीं पे बीजेपी को मात्र 12 सीटों से ही संतुष्ट करना पड़ सकता है। हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश राज्य की। मध्य प्रदेश राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ लोकसभा चुनाव की सीटें टोटल 29 सीटें अवेलेबल हैं। तो 29 सीटों में बीजेपी को मात्र 14 सीटें मिल सकती है, जबकि वहीं पे कांग्रेस को 15 सीटें मिल सकती हैं। तो यहाँ भी कांग्रेस को जो बीजेपी की अपेक्षा 1 सीटें अधिक जीतते हुए नज़र आ रहा है, जबकि ये दोस्तों यहाँ मैं बता दूँ कि यहाँ पे बीजेपी का दबदबा नहीं है, जबकि वहीं पे कांग्रेस को बीजेपी और कांग्रेस का यहाँ पे एक सीट कोई मायने नहीं रखता है। यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस का टक्कर जो है एकदम टक्कर यानी टक्कर की लड़ाई है।
हम बात करें तो कर्नाटक राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पर लोकसभा चुनाव की सीटें टोटल 28 सीटें अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे बीजेपी को मात्र 8 सीटों से ही संतुष्ट करना पड़ेगा, जबकि वहीं पे कांग्रेस को 20 सीटें मिल सकती हैं। इसमें हम बात कर लेते हैं कि कर्नाटक में जो कांग्रेस का दबदबा नज़र आ रहा है, जबकि वहीं पे बीजेपी की बड़ी मुश्किल से 8 सीटें निकाल सकती हैं। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे कर्नाटक राज्य में कांग्रेस का दबदबा बना रहेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है बहुत ही शानदार और सटीक एग्जिट पोल के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि 7वें चरण का चुनाव अभी बाकी है। यहाँ पे 1 जून को भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से आपको बता दूं कि बहुत ही सही सटीक माध्यम से आपको पता चलेगा होगा किस पार्टी की सरकार बन सकती है और किस पार्टी की सरकार नहीं बन सकती है। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।